हरे कृष्ण। शॉर्ट कीर्तन से चालू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
अन्यथा बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शना जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रणाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के कक्षा में। रथ यात्रा में सब लोग थक गए शायद इसलिए बहुत कम क्वांटिटी है। और भी कई जगह पे रथ यात्रा भी हो रही है आज, है ना। सिविल लाइंस में है, गुड़गांव में है। आपको पता है हमारे जगन्नाथ जी कहाँ गए? गुड़गांव में गुड़गांव गए हैं, स्पेशल इनविटेशन। तो हमारे जगन्नाथ जी के फैंस हर जगह हैं सुबह ही 7 बजे लेके चले गए थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी और उनके परम भक्त श्रील प्रभुपाद जी। जगन्नाथ जी का प्रभुपाद जी से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। प्रभुपाद जी बचपन में ही, जब जैसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं तो बचपन में ही प्रभुपाद जी, उनके पिताजी उनको किसी भी संत से मिलाते थे तो उस संत से प्रार्थना करते थे कि मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो कि ये राधा रानी का भक्त बने, राधा रानी का भक्त। ऐसा हमें भी कराना चाहिए, है ना। तभी तो वह राधा रानी के बारे में जानेंगे, उनके भक्त बनेंगे, है ना। नहीं तो कहाँ आजकल के बच्चे कौन जानते भी नहीं, राधाष्टमी कब है ये भी नहीं जानते, राधा रानी कौन है ये भी नहीं जानते। कब आती है राधाष्टमी? जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद, है ना। इस बार लगभग 30 अगस्त की है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी थे। और यह श्रील प्रभुपाद जी जब फॉरेन में अपने गुरु महाराज की आज्ञा पाकर गए थे प्रचार करने के लिए, तब वो अकेले गए थे। सिर्फ अपने साथ कुछ भागवतम जो उन्होंने लिखे थे, भागवतम की 1st, 2nd, 3rd एडिशन उन्होंने लिखे थे, तो वही लेके गए थे। और उनको साथ देने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। उन्होंने कई सारे लेटर्स लिखे थे अपने सहपाठियों को, उनके जो जितने भी उनके गॉड ब्रदर्स थे, उनके गुरु भाई सब थे, या देश में और भी जो लोग थे। इवन उन्होंने उस समय इंदिरा गांधी को भी लेटर लिख दिए थे, सबको लेटर लिखे थे कि यहाँ पे बहुत अच्छा कीर्तन हो रहा है, सब लोग मिल रहे हैं, सब लोग कृष्ण को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं, कोई आए कोई नहीं आया। तब श्रील प्रभुपाद जी का साथ देने के लिए कौन आए? एक दिन अचानक क्या होता है कि श्रील प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी मालती देवी। तो मालती देवी एक बार ऐसे ही घूमते घूमते किसी मॉल में गई थी, और वह मॉल में उन्होंने 3 डॉल देखे थे।
ऐसा डॉल पूरे अमेरिका में उन्होंने कहीं नहीं देखे थे। तो वो डॉल उठा के लेते आए, बोले हमारा मंदिर है, मंदिर में सजा देंगे कहीं तो अच्छा लगेगा। तो उसके पास पैसे नहीं थे, मालती देवी के पास पैसे नहीं थे। तो वो क्या की थी, तीन डॉल थे, एक उठा करके जेब में रख ली थी और लेके चली गई और आई मंदिर में रख दी, ऐसे ही कहीं कॉर्नर पे रखा हुआ था। तो जब प्रभुपाद जी ने वो डॉल को देखे, उसी समय सबके सामने प्रभुपाद जी ने क्या किए, दंडवत प्रणाम किए, गिरकर पूरा दंडवत प्रणाम किए और सारे शिष्य हैरान हो गए। उस समय क्या हुआ था, मॉर्निंग वॉक से, ये मॉर्निंग का समय था या शाम का, वो वॉक से आए थे, बाहर एक राउंड लगा के आए थे और अचानक देखिए जगन्नाथ जी है सामने। वो डॉल कौन थे, जगन्नाथ जी। और जगन्नाथ जी सामने अचानक है और वो सीधा दंडवत प्रणाम और फिर पूछे कौन लाया ये। तब मालती देवी आगे आती है, बोली मैं लाई, ये ऐसे मॉल में रखे हुए थे। तो बोले इनके साथ और दो होंगे ऐसे ही इसी साइज़ के, आप लेके आओ उनको भी। तो बोली मैं तो ये ऐसे उठा के लाई। फिर प्रभुपाद जी उनको पैसे दिए, बोले जाओ लेके आओ। तो इस प्रकार से और कोई साथ देने नहीं आए थे। कौन आए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का वर्शिप बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल भी है और इतना ज़्यादा उसमें नहीं रहता है, विधि विधान ज़्यादा नहीं रहता है। सिर्फ क्या करना है, जो हम खा रहे हैं तीनों टाइम उनको भी खिलाना है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी क्या है, एकदम ही रिलेटेबल गॉड है, रिलेटेबल गॉड। हम उनसे पूरा रिलेट कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने बचपन में ही उनका रथ यात्रा निकाले थे जब वो छोटे बच्चे थे, और वही जब उनको आगे चल के मिले जगन्नाथ जी, तब उनको वही याद आया कि कैसे मैं बचपन में ही रथ यात्रा निकाला था और कितने दयालु है जगन्नाथ जी, यहाँ पे भी आ गए। तो उन्हीं के ही शिष्यों में से एक थे श्याम सुंदर प्रभु। तो श्याम सुंदर प्रभु क्या थे, कारपेंटर थे। उनको बोले कि आप बहुत अच्छा सेवा कर सकते हैं, आपको कारपेंटिंग आती है। ये जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी लकड़ी के ही बनते हैं, इसलिए इनका एक और नाम क्या है, दारू ब्रह्म। क्या नाम है, दारू अर्थात लकड़ी, ब्रह्म अर्थात भगवान। तो ऐसे भगवान जो लकड़ी से बनते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्य श्याम सुंदर प्रभु को बोले इसी सेम डिज़ाइन के बड़े आकार में बनाओ, जो 1 सेंटीमीटर है उसको एनलार्ज करके 10 सेंटीमीटर, ऐसा अपना स्केल देखते हुए इसी आकार में, ऐसे ही दिखने वाले बड़े आकार में बनाओ और उसके बाद में रथ यात्रा निकालो। तो रथ यात्रा जो जिन्होंने बनाए थे, आप सब लोग हमारा रथ यात्रा अटेंड किए परसों सब लोग। तो रथ यात्रा में रथ जो था, रथ में एक फ़ोटो आपने देखे होंगे सामने टंगा हुआ था, वो है कौन, जयानंद प्रभु। तो जयानंद प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्यों में से एक थे, जिन्होंने जो इतना सेवा करते थे, इतना सेवा करते थे, सुबह से शाम तक मंदिर के अन्य कई सारे सेवाओं में, प्रचार में, डीटी क्लीनिंग में, डीटी वर्शिप में, कई सारे सेवाओं में लगे रहेंगे। और रात में क्या करते थे, सो जाते थे। आधा 1 घंटा कुछ नैप लेते होंगे या कुछ, उतना भी नहीं पता है ना। थोड़ा नैप लेकर के फिर वह कैब चलाने लगते थे, टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी चलाते थे रात भर टैक्सी चलाते थे। क्यों, खुद के अर्निंग के लिए। वो पैसा पूरा मंदिर की सेवा में दे देते थे और मंदिर उसी से चलाते थे। और दिन भर में फिर उनको प्रभुपाद जी ने एक और अलग सेवा दी है कि आप रथ बनाइए। तो ये जो रथ है, जगन्नाथ जी का रथ, जो इस्कॉन में सबसे पहली रथ यात्रा हुई थी लॉस एंजलिस में, तो वहाँ पे जो रथ यूज़ हुआ था जयानंद प्रभु बनाए थे। और उसके बाद भी जितने भी हुए, और भी धीरे धीरे और कारपेंटर्स आते गए तो वो भी बनाते गए, पर जयानंद प्रभु ने रथ बनाए थे और श्याम सुंदर प्रभु जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी बनाए थे। तो ये लोग इतने नौसिखिया थे। श्याम सुंदर प्रभु अपने पिछली आदतों से
छूटे भी नहीं थे। पिछली जो उनकी बुरी आदतें थी, सिगरेट पीना, दारू पीना, ये सब उनकी पहले की आदतें थी, तो उससे वो छूटे भी नहीं थे, भगवान की सेवा में लग गए। लोग बोलते हैं ना कि ये बुरी आदत है, मैं तो बहुत बुरा आदमी हूँ, बहुत बुरा आदमी, इतनी सारी बुरी आदतें हैं, इसलिए मैं भगवद गीता नहीं पढ़ूंगा, इसलिए मैं मंदिर में नहीं आऊँगा। हम बुलाने जाते हैं लोगों को, मंदिर आइए, लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत बुरे हैं, बहुत पापी इंसान हैं। भगवद गीता उनको देते हैं तो हम बहुत पापी हैं, हम भगवद गीता नहीं ले सकते। तो इसका उत्तर जो शास्त्र ने बताया है क्या है, आप मंदिर आना चालू करिए, पाप अपने आप धुल जाएंगे। भगवद गीता पढ़ना चालू करिए, सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे। हरि नाम लेना चालू करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हरि का नाम का नशा चढ़ेगा, बाकी सारा नशा अपने आप उतर जाता है, अपने आप पता भी नहीं चलता। हमें अलग से उस पर वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा, अलग से किसी भी नशे को कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप कम हो जाएगा। तो ऐसा ही जो श्याम सुंदर प्रभु थे, उनको सिगरेट का नशा था, सिगरेट पीते थे। तो उनको प्रभुपाद जी ने बोले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बनाना है, तो उनको तो पता भी नहीं थी ये कोई विग्रह है ना। तो उन्होंने क्या किए थे, बनाते जाते थे और जो सिगरेट था उसी के ऊपर रख दिए थे और फिर बनाते जाते, आगे ठोकते जाते थे, और फिर वही उठा के पीते थे और सोचते थे अब इसको आगे कैसे ठोकूँ, कहाँ से करूँ। फिर जब आइडिया आ जाता था फिर रख देते थे। फिर प्रभुपाद जी आए, एक बार देखे कैसा चल रहा है, तो उन्होंने बोले ये क्या हो रहा है, ये तो गजब की लीला है। जगन्नाथ जी कितने कृपालु हैं, ऐसा भी सह लेते हैं। तो प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक स्टेटमेंट बोले उनको प्यार से, उनको यही चीज़ बोले, किसी और नशा को, किसी और चीज़ को अपने और जगन्नाथ जी के बीच में मत आने दो। किसी और प्रेम को, किसी और चीज़ को जगन्नाथ जी और अपने बीच में कभी मत आने। तो वो समझ गए किसकी बात हो रही है, तो उसी समय वो ले जाके डंप कर देते हैं और उसके बाद से फिर अगला। देखिए प्रभुपाद जी कितना ज़्यादा बद्ध अवस्था में थे। अब डांट देते तो जो सहायता मिल रही थी वह भी चली जाती। एक तो फॉरेन देश में कोई था नहीं, अकेले प्रचार कर रहे थे और धीरे धीरे वही लोग ही प्रचार बढ़ा रहे थे। उनमें से ही, उन शिष्यों में से ही कोई आके बोलता था कि प्रभुपाद जी मैं यहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल को जानता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले थे आप कॉलेज में लेक्चर अरेंज करो भगवद गीता का। कोई दूसरा बोलता था मैं यहाँ के मेयर को जानता हूँ, तो बोले वहाँ के मेयर को अरेंज करो भगवद गीता का क्लास देने के लिए। तो इसी प्रकार से हर जगह जो भी जहाँ भी जानते थे, प्रभुपाद जी ने सब जगह अपने भगवद गीता के लेक्चर्स अरेंज किए। और धीरे धीरे जब बहुत बड़ी कम्युनिटी बढ़ गई, बहुत सारे लोग जुड़ गए थे, तब जा कर के अपने शिष्यों को बोले आप जाओ सैन फ्रांसिस्को, आप जाओ कनाडा, आप जाओ लॉस एंजलिस। तो अलग अलग जगह पे सभी शिष्यों को भेजकर कई सारे मंदिर का उद्घाटन किए, निर्माण किए। कभी कभी ऐसा होता था दो शिष्य आपस में झगड़ा करने लगते थे। अरे तो कभी कभी ऐसा होता था दो शिष्य आपस में झगड़ा करते थे, तो झगड़े का सॉल्यूशन क्या देते थे, निष्कासित कर देना। झगड़े का सॉल्यूशन देते थे सेवा बढ़ा देना। जो झगड़ा करने का आता था, जिसका भी रिपोर्ट आता था कि हाँ ये दोनों झगड़ा कर रहे, दोनों को बोलते थे कि आप जाओ ईस्ट, आप जाओ वेस्ट, दोनों टेंपल खोलो और 1 महीने के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए। प्रभुपाद जी को शिष्य बोलते हम कैसे टेंपल खोलेंगे, हमें कुछ नहीं आता। तो उनमें से कुछ लोग बोलते थे सॉरी गलती हो गई, हम आराम से यहाँ पे रहेंगे, शांति से रहेंगे। और कुछ लोग जो नहीं मानते थे, है ना, जो ज़्यादा ही रजोगुण में रहते थे, बोले हाँ हम करके दिखाएंगे। तो प्रभुपाद जी से पूछते थे कैसे करें। प्रभुपाद जी बोले जैसे मैंने किया, सिंपल। हर पार्क में, हर गली में, हर जगह जा कर के क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये चैतन्य महाप्रभु ने बताए, ये चैतन्य महाप्रभु का संदेश है।
जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हर जगह जाके कृष्ण उपदेश करना है और हरि नाम का प्रचार करना है। और कृष्ण की इच्छा होगी तो वहाँ पे आराम से प्रचार होगा, उस जगह पे कई लोग सपोर्ट करेंगे और सब लोग आएंगे सुनने के लिए इस पवित्र ज्ञान को। तो इसी प्रकार से कई जगह पे मंदिर बनते चला गया, कई लोग ज़मीन देते चले गए, कई जगह पे सुंदर सुंदर भव्य बड़े बड़े मंदिर बनते चले गए। और जिन्होंने ज़मीन नहीं दी है, प्रभुपाद जाके जैसे कई सारे चर्च थे, तो चर्च को जाके प्रभुपाद जी बोलते थे, उनके प्रीस्ट जो थे उनको बोलते थे, देखो आपका चर्च वैसे भी चल नहीं रहा, कोई आ नहीं रहे, हमें दे दो, 2 महीने में रिजल्ट दिखा देंगे, ये पूरा चर्च जो है भरा भरा सा लगेगा। 2 महीने में नहीं हुआ तो इस चर्च का जितना दाम है आप ले लेना हमसे। तो बोले ठीक है। तो इस तरह से कई सारे चर्च प्रभुपाद जी को फ्री में मिल गए। और प्रभुपाद जी के शिष्य तो है ही एक्सपर्ट, उनको क्या बोलते थे प्रभुपाद जी, इम्पॉसिबल इज नॉट इन योर डिक्शनरी। इम्पॉसिबल शब्द, आप अमेरिकन्स होते हुए आकर के मुझे इम्पॉसिबल सुना रहे हो, इम्पॉसिबल शब्द आपके डिक्शनरी में नहीं है। इंडिया में जब आए थे वो प्रभुपाद जी ने बोले कि हम यहाँ पे पंडाल प्रोग्राम करेंगे, बड़े बड़े पंडाल बनाओ और कई लोगों को इनवाइट करो। तो कई सारे जगह पे हर गली नुक्कड़ पे पैम्पलेट्स बांटे गए थे, ये किए गए थे, बैनर्स लगाए गए थे, जैसे हमने रथ यात्रा के लिए किए। फिर भी ऐसा कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं लग रहा था कि आएंगे इतने लोग। फिर प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बलून्स लगाए, सब जगह पे बलून्स लगाए कि हरे कृष्णा पंडाल ईयर, कई जगह पे बड़े बड़े हाई राइज हेलोजन बलून्स लगाए। और फिर ऐसे कई जगह पे प्रचार करने के बाद में प्रभुपाद जी का पंडाल प्रोग्राम हुआ था। मुंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में, सब जगह हुआ, सारे बड़े शहरों में हुआ। और हर बड़े शहर में जितने लगभग 10 से 20 दिन का पंडाल प्रोग्राम हुआ था। और हर रोज़ कम से कम 20,000 लोग आते थे। 20,000, ये उस दिन के उस समय की बात। 20,000 लोग हर रोज़ आते थे कथा सुनने के लिए, और रोज़ उतना प्रसाद बनता था, बढ़ता था। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी, और उन्हीं का साथ देने कौन आए थे, क्यों, सबके ऊपर प्रभुपाद जी के ऊपर किनकी कृपा थी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी। तो आज छोटी और थोड़ी सी लीलाओं का वर्णन करेंगे जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी की जो लीला है हम उनसे रिलेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। जगन्नाथ जी इवन हमारा जो, ऐसा नहीं है कि पुराने के समय में ये सब कहानियाँ हैं, अभी भी हम देख सकते हैं ये सारी। आप मायापुर जाइएगा, मायापुर में हमारा इस्कॉन का जो सबसे बड़ा मंदिर है, तो वहाँ पे चंद्रोदय मंदिर है, बड़ा मंदिर। तो वहाँ पे थोड़ी दूर पर मायापुर में 9 द्वीप हैं। तो जिस द्वीप में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं उस द्वीप का क्या नाम है, अंतरद्वीप। तो अंतरद्वीप में हमारा मंदिर बन रहा है इस्कॉन का। तो उस द्वीप में जो मंदिर बन रहा है अंतरद्वीप में, उस द्वीप से थोड़ी दूर पे ऋतु द्वीप है। उस द्वीप में एक पहले, ये 80s की बात होगी, 1980s की बात, प्रभुपाद जी गुजर चुके थे, प्रभुपाद जी नहीं थे धरातल पर। तो उस समय की बात है, उस समय मंदिर को देख रहे थे परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज। तो उस समय जय पताका स्वामी महाराज के सपने में कौन आए, जगन्नाथ जी आए। जगन्नाथ जी आके क्या बोले, मैं इसी द्वीप से थोड़ी दूर पे ऋतु द्वीप में मैं रहता हूँ, और आप लोग यहाँ पे राधा कृष्ण को इतना सुंदर सुंदर भोग खिला रहे, जबकि खाने पीने का देवता मैं हूँ। मैं यहाँ भूखे रह रहा हूँ और आप लोग राधा कृष्ण को इतना सारा खिला रहे हो, है ना। आज से, कल से सपने में आए, तो कल से रात में सपने में आए थे, तो कल से आप वहाँ का सारा सेवा लीजिए और मुझे पूरा 56 भोग तीनों टाइम खिलाइए। वहाँ के पुजारी के सपने में भी आए, बोले कि अब जो है इस्कॉन वाले कल आएंगे और ये सेवा ले लेंगे। तो जगन्नाथ जी सिर्फ आकर्षित होते हैं किससे,
भोग अर्पण से। जगन्नाथ जी की सेवा सिंपल है, आप भी किचन में बनाओ, खाने से पहले जगन्नाथ जी को खिलाओ ढेर सारा, है ना। मिश्री नहीं खाते जगन्नाथ जी सब कुछ खाते हैं, रोटी सब्जी दाल भात चटनी सॉस जो भी आप बनाते हैं सब जगन्नाथ जी खाते हैं, है ना, बिना प्याज लहसुन का। तो ये सब जगन्नाथ जी को हम भोग लगा सकते हैं और खिला सकते हैं, और वही खिलाने के लिए जगन्नाथ जी, खाने के लिए जगन्नाथ जी रहते हैं। तो राजापुर नाम का वो जगह है जहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी जो जयप्रकाश महाराज है उनके सपने में आए थे और बोले थे कि आप यह विग्रह ले लीजिए और हमारी सेवा करिए। तो एक बार क्या हुआ था कि ये तो पुजारी के प्रति, पुजारी बहुत जब दूसरे को बोला जा रहा है तो दूसरा पुजारी क्या ईर्ष्यालु होगा, बोला हमारी सेवा छीन लिए, उनको दे दिए, है ना। तो एक बार क्या हुआ था, उनका इस्कॉन के पुजारी के साथ झगड़ा हो गया, तो 2-3 दिन तक वो प्रसाद नहीं भेजे थे। तो जगन्नाथ जी और बलदेव जी और सुभद्रा जी क्या है, अल्टर छोड़ के ही भाग गए तुम नहीं दे रहे, हम ही चले जाते हैं, उनको नहीं बुलाओगे यहाँ पे। तो राजापुर में ये सब घटनाएं हुई थी, तब पुजारी जी खुद ही बोलते नहीं, वो आए वापस से इस्कॉन में, बोले आप आइए कंटिन्यूअसली सेवा करिए, हम छोड़ रहे हैं नहीं तो जगन्नाथ जी भाग जाएंगे। और भी ऐसे कई सारे लीलाएं हुई है, जैसे उस दिन का भोग अगर जगन्नाथ जी को पसंद नहीं आया तो जगन्नाथ जी उस एरिया में जो उनके भक्त रहते हैं, अगर उनका भोग अच्छा लग रहा है, जगन्नाथ जी उठ के चले जाते थे उनके घर में। तो ऐसा भी लीलाएं हुई है, जगन्नाथ जी सीधा मंदिर से चले जाते हैं उस भक्त के घर में जो अच्छा पकवान बनाया है टेस्टी पकवान बनाया है, जगन्नाथ जी उसके घर पे चले जाते हैं, उसका भोग ग्रहण करते हैं और मंदिर में नहीं रहेंगे फिर। तो इसलिए जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने का एक ही सिंपल तरीका है, क्या है, स्वादिष्ट पकवान बनाइए और हृदय से भोग लगाइए, और जगन्नाथ जी मस्त खाएंगे पूरा खाएंगे और आपको भी देंगे, चिंता मत करिए आपके लिए भी इनफ रहेगा। तो जो ये रूठने की जो लीलाएं हैं, है ना, भगवान भक्त से भी रूठते हैं, और भक्त तो छोड़िए अपनी वाइफ से भी रूठ जाते हैं तो अपनी वाइफ जगन्नाथ जी कौन है, विष्णु, जगन्नाथ जी तो कृष्ण है, वही विष्णु है, तो उनकी वाइफ लक्ष्मी देवी वहाँ पे ही रहती, तो अपनी वाइफ लक्ष्मी देवी से वो रूठ गए थे। तो यही लीला का आज थोड़ा वर्णन होगा, क्योंकि अब रथ यात्रा तो हो चुकी है, जगन्नाथ जी अपने जो उनकी आंटी है ना, या जो वृंदावन का रहा है, वृंदावन चले गए हैं, कहाँ पे, उधर ही वृंदावन कहाँ है, गुंडीचा नाम का मंदिर है, गुंडीचा में अब उड़ीसा में यह लीला है कि अब से कल, आज ही से या कल से जगन्नाथ जी अभी कहाँ पे विराजमान रहेंगे, गुंडीचा मंदिर में। तो ये जगन्नाथ जी का एक तरह से बोला जा सकता है समर वैकेशन है, समर वैकेशन। स्कूल में छुट्टी लगती ना 1 महीने की, यहाँ तो बहुत बड़ी छुट्टी लगती है। मैं तो वैसे मेरा बचपन महाराष्ट्र में गुजरा है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आधा महीना या एक महीना बहुत हो गया है ना, यहाँ तो 2 महीना भी लग जाती है छुट्टी इस एरिया में मैंने देखा है 1.5 से 2 महीने की छुट्टी लगती है। तो कोई नहीं, जगन्नाथ जी इतना बड़ा छुट्टी नहीं लेते, जगन्नाथ जी 7 दिन के या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के गर्मी छुट्टी पे जाते हैं, समर वैकेशन या समर रिट्रीट। तो रिट्रीट मतलब खुशियाँ मनाने, अपनों के पास जाते हैं खुशियाँ मनाने। और ज़्यादातर हस्बैंड खुश कब रहता है, हाँ, वाइफ से अलग होकर तो वो लक्ष्मी देवी को बिना बताए भग गए थे, अपने भाई बहन को बोले चलो निकल जाते हैं, और निकल गए थे। और आज यह 2 दिन के अंदर ये लीलाएं होती है कि लक्ष्मी देवी को पता चलता है ये तो चले गए, ये तो नहीं रहे, फिर पता इनके असिस्टेंट जो सेवकगण थे उनके द्वारा पता चलता है ये गए हैं अपने कहाँ पे, मासी के घर, है ना।
तो इतना ज़्यादा रोने लगे, क्रंदन करने लगे, और एक दिन इंतज़ार किए, 2 दिन इंतज़ार किए, फिर 5वें दिन लक्ष्मी देवी जाती है कहाँ, ढूंढते ढूंढते जगन्नाथ जी के पास जाती। तो वो गीत भी गाएंगे, बहुत सुंदर वह गीत गाया जाता है। जगन्नाथ जी एक्चुअली लक्ष्मी देवी वो गीत गाती है तो उड़िया भाषा में है, वहाँ के कई सारे सिंगर्स वो गीत गाते हैं, और वहाँ पे जो लक्ष्मी देवी की सेविकाएं हैं वह सब वो गीत गाते हुए जाती है, वो बताऊँगा आगे। तो ये 7 दिन का जो समय होता है यह जगन्नाथ जी रहते हैं पूर्ण रूप से खुशी वाले समय में, एकदम इंजॉय करने वाले मूड में रहते हैं, एकदम इंजॉय करते हैं, है ना। वाइफ से भी दूर हैं, कोई स्ट्रिक्ट होने वाला कोई नहीं है वहाँ पे, और किससे दूर हैं, राज कार्य से भी दूर हैं, ऐशो आराम वाला, ऐश्वर्य वाला जो राज कार्य था उससे भी दूर हैं। ऐसा नहीं है कोई राज कार्य करना है, किसी का सुनना है, एकदम वो सब से भी दूर हैं, कोई नहीं है वहाँ पे देखने वाला, है ना। एंजॉय करने वाले मूड हैं, इसलिए वृंदावन बोला गया है, वृंदावन जगह है ना। इसलिए ऐसे जगह को चूज़ किए जहाँ पे जो रमणीय स्थल हो। इसलिए तो यह लीला है कि कुरुक्षेत्र से उनको लेके गए थे, कुरुक्षेत्र जो ऐशो आराम वाला जगह था, ऐश्वर्यशाली जगह था, उससे लेके गई थी गोपियाँ। कहाँ पे लेके गई थी, वृंदावन में लेके। वृंदावन में कृष्ण को किसी बात की कोई चिंता नहीं, आराम से मुरली बजाते रहते हैं कोई चिंता नहीं कहाँ पे कैसे होगा। पर द्वारका में सारी चिंता रहती है, पूरा राजकार्य हैंडल करना होता है, सब चीज़ें देखनी होती है ना। तो अब ये जो 7 समय है, 7 दिन का जो समय है, 7 दिन या कभी कभी 10 दिन हो जाता है, तो यह 10 दिन 7 दिन का जो समय है, यह कौन सा समय है, एकदम खुश मुद्रा में, खुशी प्रसन्न मुद्रा में है जगन्नाथ जी। तो इस समय जो मांगेंगे जगन्नाथ जी से वह हमें दे देते हैं, एकदम प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। जो भी आप भोग लगाएंगे, इस समय भोग का भी कुछ नियम नहीं है, जो भोग लगाएं खा लेंगे, है ना, इंजॉय करने के मूड में। तो यह 7 दिन का बहुत सुंदर सा त्यौहार होता है, एकदम रोज़ वहाँ पे पार्टी चलती है उनकी, गार्डन में जाते हैं, कई सारे फूल वहाँ पे रहते हैं, बहुत सुंदर वातावरण है उस एरिया में गुंडीचा जी का। और भी यह लीला हुई थी कि जो इंद्रद्युम्न की, जो गुंडीचा कौन है, इंद्रद्युम्न महाराज की वाइफ थी। तो इंद्रद्युम्न महाराज की जो वाइफ थी गुंडीचा, उनको कोई संतान नहीं थी, उनको कोई संतान नहीं थे, तो इसलिए वो कई बार दुखी भी रहते थे। तो गुंडीचा माता जो है एक बार कई बार आते थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने, बट ऐसे ही दुखी रहते थे तो उनके दुख को समझते हुए जगन्नाथ जी उनको प्रसन्न होकर के क्या बोले थे, आपको किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों आप ऐसा मानते हैं कि आपके कोई पुत्र नहीं है, हम दो हैं ना आपके पुत्र, कौन, जगन्नाथ जी और बलराम जी, और पुत्री कौन है, सुभद्रा जी। तो अपनी माँ से मिलने, कौन, गुंडीचा माता से, उनसे मिलने के लिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी जाते हैं, है ना। तो माँ क्या बोलती है, किस बहुत समय के बाद माँ से मिलने जाएंगे तो हर माँ का फेवरेट डायलॉग क्या होता है, हाँ कमज़ोर हो गया है माँ ही जानती है माँ का भले ही वो इतना मोटा हत्ता कट्टा होगा, फिर भी आगे बोलेंगे, माँ क्या बोलेगी, अरे इतना कमज़ोर हो गया, कुछ खाता पीता नहीं है ना। और फिर माँ उनको ढेर सारा खिलाती है ना, एकदम घी में बने हुए पकवान, लड्डू, खीरा, कई सारे हलवाई से भी एकदम बेस्ट बना हुआ जो भी डिशेस होते हैं, तो ये कई सारे डिशेस बना के उनकी माता देती है। वहाँ पे उनके कई सारे प्रिय चाहने वाले हैं, गोपियाँ सब भी वहीं पे सेवा करती है। तो इस भाव में जगन्नाथ जी वहाँ पे रहते हैं, और ऐसे ही भाव में चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ पे सेवा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है कि चैतन्य महाप्रभु कई सारे अपने जो उनके बंगाल से आने वाले, गौड़ देश से आने वाले जो सेवकगण थे, वह सब उनके लिए कई सारा खाद्य पदार्थ लेके आते थे। तो तो वही चैतन्य महाप्रभु ही उनको बोलते थे आप जगन्नाथ जी के लिए भी लेके आइए, और इतना सारा लेके आते थे, कई रूम भर के। ऐसा वर्णन है चैतन्य महाप्रभु के जो सेवक थे, कौन, गोविंद, उनके सेक्रेटरी का नाम था गोविंद।
तो वो जो भी लाते थे वो रूम में डाल देते थे और रूम पूरा भर जाता था। 2-3 रूम भर भर के खाद्य पदार्थ थे। इतना सारा खाने का चीज़ वहाँ लाया गया था। तो यह सब जगन्नाथ जी इन 7 दिन में खाते हैं और आनंद से विहार करते हैं। किसी प्रकार के राज्य कार्य की चिंता नहीं, वाइफ भी नहीं है उधर डांटने के लिए, कोई नहीं। तो ऐसे पर खुशियों के दिन कितने ही रहेंगे। तो 4 दिन जैसे ही समाप्त होते हैं, वाइफ का जो है लक्ष्मी देवी है ना, क्या करती है, हेरा पंचमी उसको बोलते हैं, हेरा पंचमी। हेरा अर्थात, हेरा मतलब देखना, तो देखने के लिए पंचमी अर्थात 5वें दिन। अब ये पड़ेगा कौन सा, आपके मंगलवार को ही पड़ेगा, परसों है ना। तो परसों 5वां दिन आ जाएगा, तिथि होगी, उसी दिन फिर हेरा पंचमी होता है। लक्ष्मी देवी अपने सभी सेविकाओं के साथ में रथ पे जो पैलेंक्विन होता है उसमें बैठकर आएंगी जगन्नाथ जी के साथ में, उनको प्रश्न पूछने के लिए, उनको डांटने के लिए। और बहुत सुंदर गीत गाया जाता है। तो ये वहाँ उड़िया भाषा में गाते हैं। मोहन तुम तो चले गए, मुझे छोड़ अकेले यहाँ, ऐसे लक्ष्मी जी गा रही है। कैसी ये प्रीत तुम्हारी, कैसा ये प्रेम तुम्हारा, रथ पर सवार हो तुम गोलोक धाम में रमते, लक्ष्मी को बिसरा दिया ये कैसा धर्म तुम्हारा। तो ये गीत में गा रहे हैं अपने भाषा में। तो बहुत सुंदर रूप से जैसे वाइफ लताड़ती है हस्बैंड को, ये क्या प्रेम करते हो तुम, चले गए इतना मुझे छोड़ के, यही है तुम्हारा प्यार, यही है तुम्हारा प्रीत, है ना, समझ गई मैं तुमको। ऐसे आप लोग जानते ही होंगे, बोलती होंगी, है ना। ये शॉर्ट में है, बहुत बड़ी गीत है, और ये सारा गीत गाते हुए लक्ष्मी जी की सेविकाएं जाती है। आप लोग ये उड़िया चैनल पे भी दिखेंगे, उस दिन भी देख सकते हैं। और ये कई सदियों से परंपरा चली आ रही है और वैसा ही रिपीट करते हैं। लक्ष्मी देवी को पैलेंक्विन में बिठाया जाता है और उनकी सेविकाएं जो है उड़िया भाषा में यह गीत गाते हुए जगन्नाथ जी को लताड़ते हुए उनको बोलते हैं, क्या यही प्यार है तुम्हारा। तो वो प्रेम संबंध को और ज़्यादा तो मैं नहीं बखान कर सकता, वो बहुत ही दिव्य है, बहुत ही महान है। उसमें एक और पैराग्राफ आता है विरह और क्रोध को दर्शाते हुए। उसमें बोलते हैं, लक्ष्मी देवी बोल रही है, पंचमी का दिन आया मन अधीर मेरा, सुनो रे सखी मेरी अब धीरज नहीं मेरा। तो लक्ष्मी देवी अपनी सखियों को बोल रही, अब बहुत हो गया, 5 दिन गुजर गए, 5 दिन कैसे रह गई मैं, 5 दिन अब नहीं रहा जा रहा मुझसे, अब अपने प्रेमी से दूर नहीं रहा जा रहा, चलो अब यहाँ से चलो, गुंडीचा मंदिर चलो, देखेंगे प्रभु को आज। तो जगन्नाथ जी की दर्शन की अभिलाषा से लक्ष्मी देवी जो है चलती। पूछेंगे क्यों रूठे हैं, मेरा छूटा क्यों ये साथ है। तो मेरा साथ छोड़ के क्यों चले गए, क्या गलती हो गई मेरी। तो ये एकदम सिमिलर है जैसे नॉर्मल कोई भी जीवात्मा पति पत्नी जो भी आपस में उनकी डीलिंग्स होती है ना, एकदम सिमिलर सा डीलिंग्स है। तो ऐसा कोई नहीं बोल सकते कि अरे ये बहुत बड़े भगवान हैं। अपने ऐसे ही है, अपने ऐसे ही लड़ते झगड़ते हैं, आपस में प्रेम करते हैं, खिलाते हैं, कई सारे सुंदर सुंदर पकवान बनाते हैं, अपने ऐसे ही आपस में उनका रिश्ता है, संबंध है। इसलिए तो कलयुग के जो देवता हैं कौन है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। आगे एक पैराग्राफ में बोलते हैं, सखियों संग मैं चली आँखों में क्रोध लिए, महारानी मैं जग की यह जग मेरा ही तो है, रथ के पास जो पहुँचूंगी मैं। तो अब जो है लक्ष्मी माता क्रोध में है ना। जैसे आपको किसी के प्रति गुस्सा है ना,
और गुस्सा बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा गुस्सा है कि वो सामने दिखेगा ही, सामने दिखते ही एकदम बरस पड़ना है उस पर, है ना। तो ऐसे आप भाव लेकर के उसके घर गए, तो घर तो उसका, जैसे आजकल हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं, तो उसका घर समझ लिए 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर कहीं पर है ना। तो उसकी गाड़ी नीचे पार्क की हुई दिखी, तो आपको जो मन में गुस्सा है वो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? गाड़ी पे उतर जाएगा, बोले उससे तो बाद में मिल के बात करूँगी, ये उसकी गाड़ी है, ठोको इसको, पीट दो इसको, तोड़ दो इसको। तो ऐसे ही लक्ष्मी देवी भी यही सोच रही है, ऐसा ही सिमिलर भाव लक्ष्मी देवी का है। लक्ष्मी देवी क्या बोलती है? रथ के पास जो पहुंचूंगी, दंड दूंगी उनको, थोड़ा सा रथ तोड़ दूंगी, दिखाऊंगी उनको अपना बल। तो लक्ष्मी देवी ये प्रण लेती है, और ऐसा ही होता है। लक्ष्मी देवी जब धीरे धीरे पूरा उनकी जो पैलंक्विन में लेके उनको पहुंचते हैं, एक और चीज़ होता है उसके पहले, वो आगे के इसमें है। तो लक्ष्मी देवी जब वहाँ पे पहुँची, क्या होता है? पहुँचने के बाद पहले तो रथ मंजन हो जाता है, सीधा लक्ष्मी देवी के जितने भी सेविकाएँ होती है सब उन लक्ष्मी देवी उनको ऑर्डर देती है, तोड़ दो रथ। और इतना महीनों से जो रथ बनाया जाता है जगन्नाथ जी का, आपको पता है जगन्नाथ जी का रथ बनना कब से चालू होता है? अक्षय तृतीया से, है ना। अक्षय तृतीया आया था इस बार 30 अप्रैल को, है ना। तो अप्रैल महीने से मई महीना पूरा, और 27 जून को थी रथ यात्रा। 2 महीने से रथ जो बन रहा था, लक्ष्मी देवी आती है ना। जैसे हस्बैंड का बहुत कीमती वस्तु भी रहेगा ना, वाइफ कुछ सोचती है आप लोग जानते होंगे, कुछ सोचती है, आ कर के ही बाद में उनको समझाना पड़ता है, हे प्रिय आपने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। फिर वो बोलेगी आपके लिए ये ज़्यादा कीमती है कि मैं, उसको कैसे बताए? दोनों ही कीमती थे। तो ऐसा ही कुछ वार्तालाप लक्ष्मी देवी और जगन्नाथ जी के बीच में भी होता है। तो लक्ष्मी देवी आकर के इनका रथ जो है पूरा तोड़ देती है, ये भी टूट गया है उसमें चार्ज। हरे कृष्ण, अच्छा है, हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो लक्ष्मी देवी आकर के क्या करती है कि जो सामने में रथ दिख रहा था जगन्नाथ जी का, वो रथ तोड़ देती है। पर उनको थोड़ा भय भी था जगन्नाथ जी का, तो इसलिए पूरा नहीं तोड़ती है, किसी कोने से। हरे कृष्णा। रथ के किसी कोने से, साइड से थोड़ा सा तोड़ देती है ना, गुस्सा दिखाने का, जो गुस्सा दिखाने की जो लीला होती है, मैं बहुत गुस्सा में हूँ, है ना। ऐसी लीलाएं राधा रानी भी करती हैं। तो कृष्ण बहुत सुंदर वर्णन भी आता है भागवतम में, कैसे कई बार मनाते हैं उनको, है ना। कई बार मनाने की लीला होती है उनकी। ऐसी मनाने की लीला में एक बार कृष्ण राधा रानी को बोलते हैं, अच्छा जो आप सज़ा दोगी मैं करने को तैयार हूँ। तो कृष्ण ये कब हुआ था? हाँ, जब, हाँ ये कब हुआ था याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने राधा रानी सज़ा की क्या दिए थे आपको? हम लोग जब दही का मटका लेकर के हम जाते हैं रास्ते से, तो आपको बहुत मज़ा आता है। क्या करते थे कृष्ण? पीछे से छुप करके वो पत्थर फेंकते थे और दही का मटका फोड़ देते थे। तो जब राधा रानी को मौका मिला बदला लेने का, तो राधा रानी यही बोली थी, आपको बहुत मज़ा आता है ना मटका फोड़ने में, अब आप मटका उठाइए, आप गोपी वेश धारण करिए, मटका उठाइए और हम पीछे रह के फोड़ेंगे तब देखिएगा कैसा आपको लगता है, कैसा हमें लगता है ना। और फिर ये लीला होती है कि कृष्ण और उनके सभी सखागण गोपी ड्रेस पहनकर मटका ऊपर उठा के और गोपियों को तो आदत है, तो उनको आसान होता है कि 2-3 मटका, एक मटके के ऊपर दूसरा मटका, उसके ऊपर तीसरा मटका तो ऐसे उठा के चलती हैं वो।
पर ये कृष्णा बैलेंस कर रहे हैं, हालांकि कृष्णा तो पूरे विश्व को बैलेंस किए हुए हैं, बट वहाँ लीला में दिखा रहे थे कि बहुत मुश्किल से उठा पाते हैं, कई बार गिर जाता है, फिर उठाते हैं और फिर चलते हैं आगे, और फिर राधा रानी पीछे से पत्थर फेंकती है और पूरा दही उनके ऊपर गिर जाता है और दही का अभिषेक हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर राधा कृष्ण का एक दूसरे को मनाना, गुस्सा होना, ये लीलाएं चलती हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पे भी लक्ष्मी देवी क्या की थी, आकर जगन्नाथ जी का रथ तोड़ देती है। रथ तोड़ने के बाद में अब क्या करते हैं, रथ जैसे ही टूट गया तो रथ टूटने से क्या होगा, आवाज़ होगा। तो जैसे ही आवाज़ होता है तो जगन्नाथ जी के जितने भी सेवकगण हैं वो सब बाहर आ जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और जैसे ही जगन्नाथ जी के सारे सेवकगण बाहर आ जाते हैं, फिर लक्ष्मी देवी को देखकर वो डर जाते हैं। वो उनको क्या बोलेंगे, लक्ष्मी देवी को कुछ बोलेंगे, और उल्टा लक्ष्मी देवी उनको बोलती है, कहाँ है मेरे स्वामी। तो आगे बोलती है, पूछते हैं, प्रियतम मेरे कहाँ हैं, ये कैसा खेल रचा है, दासों को बुलाया जाए। उनके दास, जितने भी जगन्नाथ जी के जितने भी दास आते हैं, सेवकगण आते हैं, उन सबको बुलाते हैं। और लक्ष्मी देवी क्या करती है, सभी दासों को अपने सामने झुका देती है। वाइफ तो इसी में खुश होती है कि हस्बैंड जो है झुका रहे हमेशा। तो हस्बैंड तो ठीक है, हस्बैंड के सेवकों को भी नीचे झुका देती है। घुटनों के बल सारे सेवकगण खड़े हो जाते हैं, और लक्ष्मी के भी जितने भी सेविकाएं होती है वो ऐसे एकदम ऐसे खड़ी रहती है, उनको ऐसे डांटने के मुद्रा में। तो झुकाया चरणों में, बोली मैं सुन लो, जल्द लौट आओ मेरे स्वामी। तो जब ये लीलाएं हो जाती है, सारे सेवकगण बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं, और उनमें से कुछ सेवक जो है उठ करके जाते हैं, जगन्नाथ जी को जाकर इन्फॉर्म करते हैं कि हमारी क्या हालत हो रही है, आप कुछ करिए। तो जगन्नाथ जी सामने आते नहीं है डर के मारे। इतनी गुस्से में वो पहले ही है, मेरी सारी सेविकाओं को, जितने भी मेरे दासगण हैं, सभी सेवकों को नीचे झुका दिए हैं, मैं जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, और मेरी इज्जत का तो एकदम बेकार हो। तो इसलिए जगन्नाथ जी सामने नहीं गए। वो क्या करते हैं, वो एक बहुत सुंदर सा बना हुआ माला, उस माला का नाम भी है, क्या है, आज्ञा माला। आज्ञा माला अर्थ मतलब कि वो माला भेजकर लक्ष्मी देवी से आज्ञा लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शांत हो जाइए, मैं 1-2 दिन में ही लौटता हूँ वापस, कल ही वापस लौटता हूँ, कल ही वापस आ जाऊँगा। ऐसा बोलकर जगन्नाथ जी उनको एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा सुगंधित, है ना, जैसे हस्बैंड या कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को मनाना चाहता है। भागवतम में भी कई जगह पे वर्णन है। एक जगह पे वर्णन आता है कि एक बहुत ही देवहूति के हस्बैंड क्या कौन, देवहूति के हस्बैंड कौन थे, हाँ, देवहूति, कपिल देव के कर्दम मुनि। हाँ, भागवतम में एक बहुत सुंदर वर्णन आता है, कर्दम मुनि का वर्णन आता है। कर्दम मुनि एक बहुत बड़े तपस्वी थे, इतने ज़्यादा तपस्वी थे वो, पर तपस्या वो जो कर रहे थे, हालांकि तपस्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे थे, पर कर्दम मुनि के पिताजी ब्रह्मा जी थे। तो ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिए थे कि वंश वृद्धि करो, वंश को आगे बढ़ाओ। भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दिए, ब्रह्मा जी अपने असिस्टेंट्स, अपने जो पुत्रगण थे उनको आज्ञा दे रहे थे, है ना। तो उनमें से जो कर्दम मुनि थे, अच्छे बच्चे थे अच्छे बच्चे थे, पर भगवान के भक्त भी थे। तो अच्छे बच्चे इस एंगल से थे कि पिताजी का आज्ञा टालना नहीं चाहते थे। ब्रह्मा जी के कुछ पुत्रों ने पिताजी की आज्ञा टाल दिए थे। कौन है, नारद मुनि, चतुष्कुमार, इन सब ने क्या किए, पिताजी की आज्ञा टाल दिए, सीधा भक्ति करना चालू कर दिया। पिताजी भी रूठ गए। तो दूसरे कई सारे शिष्य आए, उनके पुत्रगण आए, उनमें से एक थे कर्दम मुनि। तो कर्दम मुनि पिताजी की आज्ञा भी नहीं टालना चाहते थे, पर भक्ति भी नहीं छोड़ना चाहते थे। तो भक्ति उन्होंने सुने कि भगवान सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो भक्ति उन्होंने इसीलिए की है कि
उनको एक सुंदर सी सुशील सी वाइफ चाहिए थी। तो भगवान की अखंड भक्ति, इतने सालों तक तपस्या की है। भगवान जब प्रसन्न हुए उनको बोले कि हालांकि मुझे आप ही की भक्ति करनी है हमेशा, पर पिताजी ऐसे आज्ञा दे रहे हैं तो आप कुछ जुगाड़ करिए, आप ही करिए। तो भक्ति करनी चाहिए हमें, है ना, भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। पर जो भी अपनी इच्छाएं हैं, ये ज़रूरतें हैं, भगवान से ही बोलिए, और भगवान क्या करेंगे, उस इच्छा को शुद्ध कर देंगे और इच्छा पूर्ण भी करेंगे, और आगे वो इच्छा हमारे मन में कभी नहीं आए ऐसे शुद्ध भी कर देंगे। तो कर्दम मुनि को भगवान प्रसन्न होकर के, कर्दम मुनि की तपस्या से भगवान इतने प्रसन्न हो गए थे, इतने प्रसन्न हो गए थे कि खुशी के आंसू निकल गए थे। भगवान कर्दम मुनि के तपस्या से प्रसन्न होके आंसू गिरा दिए थे। सोचे क्या तपस्या की उन्होंने, और उस आंसू से सरोवर बन गया, और उस सरोवर का क्या नाम है, बिंदु सरोवर, आज भी है। तो बिंदु सरोवर नाम का सरोवर बन गया पूरा। तो उन्होंने ऐसी इच्छा विष्णु जी को बताया। भगवान उनको क्या बोले कि आपकी ये इच्छा पूर्ण होगी, आपको आज ही से 3 दिन के बाद में, आज ही के 3 दिन के बाद में जो स्वयंभू मनु हैं, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन गौर निताय लक्त प्रहलाद नरसिम्हा की जय। तो आज ही के 3 दिन के बाद में स्वयंभू मनु आएंगे और अपनी पुत्री को आपसे विवाह के रूप में दे देंगे। तो देखिए, विवाह हुआ तो भी किससे हुआ, भक्त थे, कुछ नहीं था झोपड़ी में रह के आराम से भक्ति कर रहे थे। विवाह हुआ तो भी किससे हो गया, एकदम राजा की पुत्री से हो गया। तो भक्ति में सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्ति करते रहना चाहिए, जो भी इच्छाएं हैं कृष्ण के पास आइए, नाम जप करते रहिए, सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी और इच्छाएं शुद्ध भी हो जाएंगी। तो उस राजा के पुत्री, राजा आएंगे, अपनी पुत्री आपको दे देंगे, और उससे जो है 9 पुत्रियां होगी, और अंत में पुत्र के रूप में मैं खुद प्रकट होऊंगा। 9 पुत्रियों से संसार उत्पन्न होगा, और जब मैं उत्पन्न हो जाऊंगा तब आप पूर्ण रूप से विरक्त होके चले जाइएगा। मतलब जो आगे का गृहस्थ धर्म के बाद में क्या आता है, वानप्रस्थ और संन्यास, वो आप धारण कर लीजिए। तो भगवान खुद ही ऐसा आदेश दिए थे। भगवान क्या बोले थे, मैं खुद ही आपके पुत्र के रूप में आऊँगा। और वो कौन आते हैं, कपिल देव आते हैं। और जो महारानी के रूप में आई थी वो कौन थी, देवहूति थी। तो ऐसा वर्णन आता है, देवहूति जो कि राजा की पुत्री थी, ये भक्त ऋषि जो थे कर्दम मुनि, उनके पास आकर के एकदम वैसा ही, एकदम भक्त के ऐसा ही रहने लग गई थी। ऐसा नहीं कि अपने डिमांड्स रखने लगे कि हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए। पति भक्त है तो पत्नी भी पूर्ण रूप से धर्म का पालन करते हुए पत्नी भी भक्ति की जैसे ही रह रही थी। पति को जो चाहिए अपने पूजा के लिए वो लाके दे देती थी, और पति कुछ नहीं खा रहे थे, वो तो हमेशा जप करते रहते थे, तो पत्नी भी कुछ नहीं खाती थी। देवहूति जो कि रानी थी कुछ नहीं खाती थी, शास्त्र में वर्णन है कुछ नहीं खाती थी, मतलब एकदम सुंदर सुडोल थी विवाह से पहले। और विवाह के बाद कुछ नहीं खाने के कारण कई महीनों तक कुछ नहीं खाई थे, वो एकदम ही पतली हो गई, सारी सुंदरता उनकी ख़त्म हो गई, एकदम ही काली, मतलब पूरा रंग जो चला गया, पूरा पतली हो गई। और कई महीनों के बाद में कर्दम मुनि को ये ख्याल आया, अरे मेरा तो शादी हो गया था। फिर उन्होंने देखी कि ये मेरी उनकी पास में वो सेवा करते रहते थे उनकी वाइफ, तो उनकी तरफ देख करके उनको बहुत कृपा हुआ उन पे। बोले कि ठीक है, आज मैं आपको सारा सुख दूंगा। आज उनको याद आया कि गृहस्थ धर्म भी निभाना चाहिए, तो उनको बोले कि आज मैं आपको सारा सुख दूंगा। और उसमें लिखा है कि उनको क्या बोले, देवहूति जी को, कि आप बगल में एक सरोवर है उसमें जाके स्नान करके आइए। वो बोली मैं सुबह स्नान कर ली थी। बोले नहीं कोई नहीं, आप जाइए स्नान करके आइए बस। तो जैसे ही देवहूति वो सरोवर में जाके स्नान करती है, स्नान करके जैसे ही बाहर निकलती है ना, अंदर वैसे उसी रूप में गई थी, पूरा पतली एकदम बेरंग जैसे, और जैसे ही बाहर आए वो पिछले जैसा उनका रानी जैसा रूप था उससे भी एकदम सुंदर, एकदम सुडौल, एकदम बहुत ही हेल्दी, एकदम सुंदर रूप में बन जाती है। और फिर उनसे पूछते हैं कि
आपको क्या चाहिए बताइए, जो भी डिमांड है आपकी, जहाँ घूमना है, जो करना इच्छा है आपकी बताइए। तो इच्छाएं तो बहुत थी, बट रेस्पेक्ट पूर्वक कुछ नहीं बोलती है। तो ये तो त्रिकालदर्शी थे, कर्दम मुनि जो थे, उनके पति भक्ति के कारण उनको ये सारी शक्तियाँ प्राप्त थी। तो उन्होंने क्या किए, एक ऐसा विमान बनाए थे, अपने शक्ति के बल पे एक ऐसा विमान बना दिए जो कि उस विमान में ही, आज के ऐसा विमान नहीं, इतना हेवी इक्विपमेंट्स होते हुए भी उड़ते ही नीचे गिर जाए, ऐसा टाटा फूस वाला विमान नहीं एकदम ही A1 क्लास का विमान बनाए, और उस विमान में सारी सुविधाएं थी। मतलब उस विमान में अपने मन से वो उड़ेगा, और उस विमान में ही डाइनिंग रूम है, लिविंग रूम है, गार्डन है, और अगर घूमना चाहते हैं ब्यूटी रूम है, सब कुछ उस विमान के अंदर ही है। बड़े से बड़ा गार्डन है, जो फल चाहिए सारा फल का मार्केट है, सब कुछ जो भी एक स्त्री को चाहिए होता है घूमने फिरने के लिए। और ऐसा नहीं उनको अकेले छोड़ दिए, खुद भी गए। और कई सारी सेविकाएं, दासियाँ, कई सारी दासियाँ अपने तपस्या के बल पर कर्दम मुनि वहाँ पे लगा देते हैं। और इस तरह से कई महीनों तक इतना सुंदर विमान, इतना ऐशो आराम, इतना ज़्यादा कर्दम मुनि ने दिए थे जितना कि देवताओं तक के पास नहीं है, ऐसा भागवतम में वर्णन है। तो तपस्या के बल पर, भक्ति के बल पर इतना सब कुछ उन्होंने प्राप्त किए थे। तो ऐसा ऐशो आराम देने के बाद में कई महीनों तक कर्दम मुनि और देवहूति जो हैं वर्णन करते, घूमते रहते हैं, एंजॉय करते हैं, गृहस्थ धर्म पूरा एंजॉय करते हैं। और उसके बाद में जब वो पूरा हो गया एंजॉय, और फिर उन्होंने बोले कि वाइफ बोलती है अब मुझे संतान चाहिए। ये बोले इसी बात को तो इंतज़ार कर रहा था मैं, लो धड़ाक। और फिर तपस्या के बल पर उनको 9 पुत्री, और अंत में कपिल देव जो भगवान स्वयं थे वो प्रकट हुए, और कर्दम मुनि इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे। और उन्होंने बोले थे कि जैसे ही पुत्र उत्पन्न होगा मैं, भगवान भी स्वयं बोले थे मैं चले जाऊंगा। तो इस प्रकार से वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए फिर आगे के इसमें चले गए। आगे के जो गृहस्थ धर्म के बाद आता है वानप्रस्थ और संन्यास लेके चले गए। तो भक्ति करेंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त होता है। और जितने भी भक्तगण शास्त्र में हुए हैं उन्होंने पूर्ण रूप से गृहस्थ धर्म को भी बहुत अच्छे से पालन किए हैं, और अपनी वाइफ को जो भी अपने धर्म है वो सब पालन किए, सब कुछ दिए। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति करने से सब कुछ खत्म हो जाएगा या संन्यास हम ले लेते हैं। हमारे भगवान जी यह भी कुछ छोड़ते नहीं है। इनकी भी सुंदर लीलाएं चलती है। लक्ष्मी जी आकर के डांटती है, तो जगन्नाथ जी मनाने के लिए, कोई भी प्रेमी अपने प्रेमिका को मनाने के लिए क्या कर देते हैं, हाँ, एक फूल देते हैं, सुंदर सा गुलाब का फूल देते हैं। तो वैसे ही जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को मनाने के लिए, जब इधर रथ भंगन चल रहा था, इनके सेवक उनके सामने गिरे हुए थे, तो जगन्नाथ जी डर के मारे क्या किए थे, एक बड़ा सा सुंदर सा फूल का माला, जिसको बोला जाता है आज्ञा माला, वो दिए थे। और उनसे आज्ञा लेते हैं कि आप कृपया मान जाइए, मैं एक ही दिन में, अगले दिन में लौटता हूँ, अपने रथ पर आरूढ़ होकर फिर से लौट जाता हूँ। तो बहुत सुंदर माला लक्ष्मी देवी को दिए, और लक्ष्मी देवी मान जाती है। शास्त्र में वर्णन है, स्त्री सिर्फ और सिर्फ प्रेम से मान जाती है। कितनी भी ज़्यादा गुस्सा होगी, आप प्रेम से कुछ शब्द बोल दीजिए, कुछ ज़्यादा महंगा तोहफा नहीं, कुछ सुंदर फूल ही दे दीजिए, वो केयरिंग एटीट्यूड की होती है, केयरिंग स्वभाव की होती है ना, मान जाती है। अपना के देख लीजिए, शास्त्र में वर्णन है। तो ऐसे मान जाती है लक्ष्मी देवी भी, और चली जाती है। तो ये हुआ था हेरा पंचमी के दिन। पर जैसा कृष्ण ने गोपियों को बोले थे कि मैं आ जाऊंगा, आए क्या? नहीं आए। तो पंचमी के दिन बोले थे कि मैं अगले दिन आ जाऊंगा, मतलब छठे दिन आ जाऊंगा, बट नहीं आए। जगन्नाथ जी और रुके, आराम से रुके, है ना। और ऐसा वर्णन आता है, किसी जगह पे वर्णन आता है 7वें दिन, या किसी जगह पे वर्णन आता है 10वें दिन, है ना। तो आराम से और कई दिन रुकने करके 10वें दिन जो है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय को रथ यात्रा हुई थी। और ये पंचमी तिथि को ये हेरा पंचमी फेस्टिवल होता है, और 10वीं तिथि को 10वें दिन जो है ये वापस आता है। वापस आने की यात्रा को क्या बोलते हैं? बहुड़ा यात्रा, बहुड़ा।
तो बहुड़ा यात्रा होते हुए, और यात्रा कैसे होती है, जगन्नाथ जी निकलते हैं और उनकी एक मौसीमा मंदिर है, वहाँ पे आते हैं, उनकी मौसी का वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे आ करके उनको एक स्पेशल वहाँ पे पकवान बनाया जाता है। अब जगन्नाथ जी वापस जा रहे हैं, है ना, अब फिर पता नहीं कब आएंगे, है ना। जब माँ के घर से वापस जाते हैं तो क्या करती है माँ? हाँ, आप आए होंगे कई बार अपने माँ के घर से, तो क्या करती है? ढेर सारे खाने की चीज़ें वापस दे देती है, बोलती है मैं खा लूँगा, मैं वहाँ पे ये सब खाना मिलता ही है, कितना भी आप बोलेंगे तो पैक करके दे देगी ढेर सारे पैक करके दे देगी। तो जगन्नाथ जी को जो भोग मिलता है उसको बोलते हैं पोड़ा पीठ। ये स्पेशल राइस, गुड़ और इत्यादि से बनता है पोड़ा पीठ। वहाँ पे वो उनको जो मौसी का मंदिर है वहाँ पे आकर के उनको मिलता है, बहुत सारे ऐसे पकवान मिलते हैं। और फिर उस मंदिर के बाद में राजा, जो उड़ीसा के जो राजा हैं, वहाँ पे लक्ष्मी देवी का मंदिर है, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ पे बता देते हैं मैं आ गया हूँ और फिर वहाँ के बाद में फिर अपने मंदिर, अपने धाम जो जगन्नाथपुरी में जहाँ पे विराजे हुए हैं वहाँ पे जाते हैं, और रथ वहाँ पे जाके रुक जाता है ना, सीधा मंदिर में नहीं जाते। वहाँ पे पहुँचते हुए कौन सा दिन हो जाता है, कौन सा तिथि बताया मैंने? दशमी का तिथि हो जाता है, और पूरा दशमी का तिथि शाम, सुबह निकलते हैं, शाम तक वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और शाम को वहाँ पहुँचने के बाद में जगन्नाथ जी थक जाते हैं, फिर उनका ड्रेस चेंज होता है और बहुत सुंदर उनको फिर क्या करते हैं, क्योंकि अब जगन्नाथ जी राजा के रूप में ऐश्वर्य भाव में वापस आ चुके हैं, तो अब जगन्नाथ जी को कैसा ड्रेस पहनाया जाता है? पूरा गोल्डन ड्रेस, गोल्डन ड्रेस, गोल्डन क्राउन, गोल्डन हाथ है उनके, तो पूरा गोल्डन ब्रेसलेट, गोल्डन, और बहुत सारे जो आर्म्स में बना करके ऐसे आशीर्वाद देते हुए पूरा गोल्डन, पूरा स्वर्ण का बनाया जाता है, और ऐसा ड्रेस पहना के दर्शन कराते हैं। दर्शन होता है, रथ पे ही दर्शन होता है ये, तो रथ पे स्वर्ण वेश में दर्शन होता है, और उसके बाद में फिर से सब स्वर्ण वेश उतार लिए जाते हैं, और पूरे रात भर वैसे रहते हैं, उसके बाद में उतार लिए जाते हैं। और अगले दिन जो है, अगले दिन क्या है? एकादशी महोत्सव। तो मंदिर में जो दर्शन देते हैं जगन्नाथ जी, वो एकादशी के दिन देते हैं। उस एकादशी का नाम भी बेड़ा एकादशी। तो एकादशी के दिन बड़ा, बेड़ा मतलब संस्कृत में बोलते हैं, उड़िया भाषा में बोलते हैं बड़ा, है ना, बड़ा। तो वह दिन जिस दिन जगन्नाथ जी का पुनः दर्शन हो गया, वो बड़ा दिन है, शुभ दिन है तो इसलिए बेड़ा एकादशी। तो एकादशी दिन, एकादशी कब पड़ेगी? 6 जुलाई की। तो 5 जुलाई को आपका बहुड़ा यात्रा होगा, जगन्नाथ जी का वापस आने का यात्रा होगा। यहाँ मंदिरों में तो हम दूसरी जगह नहीं, वापस यहीं पे लाते हैं। तो फिर भी जो 7 दिन का उत्सव है, यह 7 दिन और ज़्यादा रूप से हम भक्ति कर सकते हैं, अपने माला को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गीता भागवत शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं, भगवान के नित्य रूप से मंदिर आएँ, दर्शन करें, क्योंकि यह 7 दिन क्या है, जगन्नाथ जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में है ना। तो इसलिए यह जो उत्सव होता है, इससे उत्सव से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा अपने जैसे ही हैं, पूर्ण रूप से मानवीय लीला करते हैं, ताकि हम जैसे मूर्ख मनुष्य, जो हम इस ऐसे धरातल में फंसे हुए हैं, इन सब जगह पे, इन सब कारणों से, हम बोलते हैं ना ये कारण, ग्रस्त है हम हैं, कैसे मंदिर आए, ये सब हम कारण बताते रहते हैं। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं मैं भी गृहस्थ हूँ मेरी भी वाइफ है, वो भी मुझे डांटती है, गुस्सा करती है, मेरी बहन है, मेरा भाई है ना? तो मेरा भी परिवार है जैसा आपका परिवार है तो इसलिए आप आइए। जगन्नाथ जी कैसे खड़े हैं? ऐसे हाथ पसारे खड़े हैं, हम सबको गले लगाने के लिए, हम सब का इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक तो हमारा कर्तव्य आना, और क्योंकि हम रेगुलर रूप से आ रहे हैं तो दूसरा कर्तव्य बनता है क्या? औरों को भी बुलाना, और जीवात्माओं को भी जगन्नाथ जी के पास में लेकर आना, उनको बताना कि हम सबके नाथ जगन्नाथ जी हैं। जैसे भगवद गीता में कृष्ण बताए हैं, अहम बीज प्रदापिता, सीड गिविंग फादर, हम सबके पिता, परम पिता कौन है? कृष्ण है। हम सबके नाथ जगन्नाथ जी हैं। तो बाकी जितने भी जीवात्माएं जो सो कॉल्ड बिजी हैं, सो कॉल्ड अपने धर्मों में, अन्य कई सारे धर्मों में लगे हुए हैं, नहीं आ पा रहे हैं, हमें, क्योंकि हम इस पथ पर हैं,
इसका महत्व है। जैसे हम बहुत खुश हो जाते हैं कोई चीज़ पाकर, तो क्या करते हैं, उस खुशी को औरों को भी बांटते हैं, है ना। तो वही औरों को भी बांटना है, प्रचार करना है। और चैतन्य महाप्रभु ने भी आदेश दिए हैं, भारत भूमि ते जन्म होए लो, भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है तो हमारा हक बनता है, हमारा धर्म है कि हमें क्या करना है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जन्म सार्थक करना है, परोपकार करना है, प्रचार करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? ज़्यादा लेट हो गया पर बहुत सुंदर लीलाएं हैं ये, और हम सभी ज़्यादा प्रचार करने का प्रयत्न। हाँ बोलो प्रश्न। ये जो बेड़ा तक